नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान जी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके सीईटी परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी परीक्षा 12th लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा देखना है क्लास को। ये ठीक है, आज की क्लास में से आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पाते हैं, आपको एंड तक वॉच जरूर करना है। और चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पहला ही यही कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो धरातलीय स्वरूप यानी कि भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है साथियों, ये सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही आपने हमने सेलेक्ट किया आपके लिए। ठीक है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में जो कथन गलत है, पश्चिमी बालू का स्तूप है, ये 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। दक्षिण पूर्वी पठार है, ये गोंडवाना लैंड का विस्तार है, दक्षिण पूर्वी पठार, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, ये भी सही है। यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मैदान है। कौन सा, जो उत्तरी पूर्वी मैदान है सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान, बिल्कुल नहीं है साथियों। जो उत्तरी पूर्वी मैदान है, ये सिंधु नदी के द्वारा निर्मित नए मैदान नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे गलत युग्म की दृष्टि से यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए, बाप बोल्डर बेड है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बी उत्तर, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत जो वर्णन किसके द्वारा किए गए हैं। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत किए गए हैं, ये एम हेरोन के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, एम हेरोन के द्वारा। अगला है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में जो अवस्थित सही क्रम है। राजस्थान की जो भौतिक स्वरूप है, ये उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर जो अवस्थित सही क्रम है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो वो साथियों देखिए, हम सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर विंध्य तो है नहीं, लूणी भी नहीं है। ठीक है, और गग्गर हो सकता है, यहाँ गग्गर है, लेकिन गगर उसके बाद में भोराट नहीं है। भोराट आ जाएगा क्या, शेखावटी, ये सही कालक्रम हो सके, बिल्कुल नहीं। देखिए साथियों, गगर हो सकता है लेकिन भोराट हो सकता है, लेकिन भोराट के बाद में क्या शेखावटी होगा, शेखावटी तो ऊपर रह जाता है। ठीक है, उसके बाद में लूणी, तो हमने इसको सही देखा तो यहाँ पे विंध्यन कट गया, लूणी भी कट गया बिल्कुल, क्योंकि लूणी जो बीच में आ जाता है। ठीक है, और पश्चिम में आ जाता है। गगर कट गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शेखावटी आ गया और शेखावटी से पहले भोराट नहीं आ सकता। क्या शेखावटी पहले आता है, शेखावटी, बिल्कुल शेखावटी आ गया। उसके बाद में विंध्यन श्रेणी है, लूणी बेसिन है और माही बेसिन सबसे नीचे दक्षिण में। तो यहाँ पे ये कालक्रम सही है, वो सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों परीक्षण कीजिए तथा यहाँ पे कूट का प्रयोग सही उत्तर देना है। देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शंस यहाँ पे कुछ इस प्रकार के हैं, आपको सही और गलत का फैसला करना है। देखिए, राजस्थान का जो 6 पॉइंट, राज्य में 6.11% है भू क्षेत्र पश्चिमी रेतीला मैदान का है। बिल्कुल, जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, वो 61.11% है भूभाग। ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, सत्य है। राज्य के 9.6% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का प्रदेश है, बिल्कुल नहीं साथियों। देखिए, फिक्स 9 है, कितने फिक्स 9%, यहाँ पे 9.60% में नहीं है, तो ये गलत यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सही कथन है ही नहीं। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान साथियों कितने, ये 23% है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, 0.03% ऊपर नहीं है, तो ये कथन यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का विस्तार है, ये भी कथन गलत है साथियों। ओनली और ओनली पहला ही कथन है वो सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का हिस्सा है। तो ये है थार, थार मरुस्थल जो गोडवान है, या फिर जिसको लूणी बेसिन कहते हैं, वो थार या फिर पश्चिमी मरुस्थल का एक विभाग का हिस्सा है। अगला है साथी सवाल कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जानते हैं। तो राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं, तो थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को जो बांटा जाता है वो कम कितने 12 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है साथियों। ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। देखिए, बांगर प्रदेश, बांगर यानी कि भंगार, और भंगार मतलब पुराना, जो पुराना प्रदेश का भाग नहीं है, कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा नहीं है, शेखावटी है, शेखावटी बांगर प्रदेश का भाग है। गग्गर है,
गोडवार बेसिन है, लेकिन जो बनास बेसिन है साथियों, बनास बेसिन है, ये बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, ये बनास बेसिन खुद का ही एक भाग है। ऑप्शन सी। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में है? देखिए आकलवुड जो जीवाश्म पार्क है ना, ये राजस्थान की कौन से जैसलमेर जिले में है? कौन से जैसलमेर जिले में, जहाँ पे गोड्डावण गोड्डावण अधिकतम पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क जैसलमेर में। अगला है कि ये देखिए साथियों, सीएटी परीक्षा, सीएटी जो ग्रेजुएशन लेवल की आती हैं 2023 8 आपको जनवरी एग्जाम सेप्ट में हुआ था, ये क्वेश्चन आए हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का जो कितना प्रतिशत क्षेत्र है बालू का मुक्त है? देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का जो प्रतिशत यहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त, यहाँ पे देखिए एक होता है युक्त, एक होता है युक्त साथियों, एक होता है मुक्त। यहाँ पे युक्त की बात करें और मुक्त की बात करें, युक्त हो जाएगा साथियों 58.5%, ठीक है, 100 में से। और जो मुक्त हो जाएगा, मुक्त साथियों 41.5%। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, और युक्त का पूछ लें तो 58.5%। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालू का स्तूप का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है, जो कहाँ पे नहीं जो पाया जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, सीप है पढ़ा था, बरखान पढ़ा, पैराबोलिक पढ़ा, लेकिन बजादा कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला है राजस्थान के स्थित जो थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? देखिए थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का जो प्रकार है इसमें से नहीं है? तो बरखान है, ठीक है, तारा भी है, पैराबोलिक भी है, लेकिन गोराइड नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, सॉरी बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? कांठल दक्षिण राजस्थान में, ठीक है, दक्षिण राजस्थान में कांठल है, प्रतापगढ़ का भाग है। छप्पन का मैदान, क्या छप्पन का मैदान है? छप्पन का मैदान है, देवलिया प्रतापगढ़ में है, थली भी है। देखिए यहाँ पे थली थली है साथ ही, ये दक्षिण राजस्थान का एक भाग नहीं है, दक्षिण राजस्थान का भाग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सही करें तो डी हो जाएगा सही उत्तर। सीप क्या है? तो सी के प्रकार का अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ऑप्शन ए। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो बालू का स्तूप है, झील है, खड़ी ने या फिर टोंका है? देखिए थार मरुस्थल के संदर्भ में बात करें तो जो पराबोलिक है, पराबोलिक क्या है? पराबोलिक एक बालू का स्तूप ही है, ठीक है, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन से गतिशील रेत के टीले राजस्थान को स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं? जो गति करते हैं, रेत के टीले होते हैं, और ये अधिकतम जैसलमेर में होते हैं, और इनको राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। अगला, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? प्लाया झील जो खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलों की रचना कहाँ से हुई है? तो ये हुई साथियों मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र से हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला साथी सवाल है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन है वो साथियों सत्य है? देखिए इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कैम्ब्रियन युग में नहीं हुआ था इसका निर्माण, कैम्ब्रियन युग में नहीं होता। ठीक है, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप, अवशिष्ट तो हैं, अवशिष्ट पर्वत के रूप में हैं। मुख्यतः आग्नेय चट्टान से निर्मित होते हैं, आग्नेय चट्टान से निर्मित नहीं होता है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम किस प्रकार? दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ से लेके इस प्रकार, बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा है। और हमने कौन सा पढ़ा था? ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत तत्व, दूसरा और चौथा किसमें? ऑप्शन ए में हो रहा है सही उत्तर। अगला, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम है साथियों? वो है अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम है, और थार है वो सबसे नवीनतम है। नवीनतम कौन सा है? नवीनतम है थार है। ठीक है, थार को हो जाएगा नवीनतम। अगला है कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है साथियों अरावली की, अरावली पहाड़ियों को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो दक्षिणी, उत्तरी, मध्य या फिर पूर्वी? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है, गुरु शिखर और दक्षिण दक्षिण अरावली का एक प्रदेश का भाग है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है बताइए? अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए सैर, निम्नलिखित में से वैसे तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर,
1722 मीटर। उसके बाद में कौन सी हो जाएगी, उसके बाद में आपकी सैर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1597, 1597 मीटर। कहाँ पे सैर हो जाएगी, सैर आपकी हो जाएगी सिरोही में, गुरु शिखर भी हो जाएगी आपकी सिरोही में। तीसरे नंबर की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, तीसरा नंबर अगर आपको पूछ ले तो आपको करना है देलवाड़ा। कौन सी करना है, देलवाड़ा। कितनी हो जाएगी देलवाड़ा, 1442 मीटर, 1442 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले कि चौथी चौथी पूछ लें तो आपको करना है जरगा। जरगा करना है, जरगा कहाँ पे है, उदयपुर में है, जरगा है उदयपुर में, ठीक है। अगर आपको पूछ ले पांचवी, पांचवी कौन सी है तो पांचवी आपको करना है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पे है, सिरोही में। छठी पूछ ले आपको कौन सी करना है, छठी आपको करना है आबू। आबू, बस इतना ही याद करना है, ठीक है। अगला है कि हाँ, इसका भी देख लें। देखिए जरगा उदयपुर होगी, शहर होगी कहाँ पे, सूर्य में रघुनाथगढ़ शिखर हो जाएगी। ये देखिए रघुनाथगढ़ जो उत्तरी और पूर्वी की सबसे ऊंची चोटी यही है, 1055 मीटर, 1055 मीटर ऊंची है, ठीक है। तारागढ़ कहाँ पे हो जाएगा, तारागढ़ हो जाएगा अजमेर में। अजमेर जो मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो तारागढ़ है। कौन सी हो जाएगी, तारागढ़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 773, 773 समथिंग, ठीक है, याद कर लेना। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं, तो बूंदी जिले में स्थित जो भी पहाड़ियाँ होती है बूंदी जिले में स्थित है, उनको कहते हैं साथियों आडा वाला पर्वत कहते हैं, आडा वाला, ठीक है, पर्वत कहते हैं, ठीक है। और मगरा उदयपुर में कहते हैं, उदयपुरी पहाड़ियों को मगरा कहते हैं, डोरा पर्वत कहते हैं, जालोर की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, डोरा पर्वत, गिरवा कहते हैं उदयपुर में। अगला है कि निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है, तो वो आपका हो जाएगा जरगा, ठीक है, जरगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी सही उत्तर। अगला है कि समुद्र तल से दोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से दोसी पहाड़ी की अनुमानित, दोसी दोसी पहाड़ी, इनकी अनुमानित ऊंचाई कितनी है, तो इनके अनुमानित हो जाएगी 740 मीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रोजा भाकर ये है साथियों जालोर में, रोजा भाकर इसरानाथ भाकर ये जालोर में है, ठीक है। जालोर सिवान की पहाड़ी बनी है, किससे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है आपके जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से, जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट से, सी उत्तर सही हो जाएगा। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं भाकर कहते हैं, क्या कहते हैं, भाकर। भाकर कहाँ में, सिरोही में। अगला क्वेश्चन है कि हाथीगुड़ा की नाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है, हाथीगुड़ा की नाल ये दर्रा है किसके किसको जोड़ता है, तो ये साथियों सिरोही से उदयपुर को जोड़ता है, सिरोही से उदयपुर को हाथीगुड़ा की नाल ये दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे सही से सम्मिलित नहीं है, वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा ये सही है, मेवात अलवर भरतपुर ये भी सही है, हाड़ौती कोटा बूंदी बारह झालावाड़ ये भी सही है, लेकिन भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है। राजस्थान का सरोज पठार उड़िया का पठार है, उड़िया का पठार सरोज पठार है, ठीक है। 1360 मीटर ऊंचा है जो हाँ गुरु शिखर के नीचे है, ठीक है। ऑप्शन डी। ऊपरी माल का पठार मिल जाता है, तो ऊपरी माल का पठार मिल जाता है विंध्यान, विंध्यान पठार में। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि लसाड़िया का पठार किस जिले में, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, बनास बेसिन, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, पश्चिमी रेतीले रेतीले मैदान का हो भी नहीं सकता है, ठीक है, अरावली का भी नहीं हो सकता है, होगा यदि ये पूर्वी मैदान या फिर हाड़ौती का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा पूर्वी मैदान का। पूर्वी मैदान को चार भागों में बांटा गया है, कितने, चार भागों में। चंबल में बांटा गया है, ठीक है, चंबल में, एक नंबर चंबल में, और माही बेसिन में, माही बेसिन में, ठीक है। तीसरे नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, बनास हो जाएगा, ठीक है, बनास हो जाएगा आपको। और चौथे नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथे नंबर आपको करना है कमेंट करके बताना, बाणगंगा, ठीक है। बाणगंगा मैं ही बता देता हूँ, बाणगंगा ये आपका चौथे नंबर। ये किसको बांटा गया है, पूर्वी मैदान को। अगला राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राजस्थान के राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, यहाँ पे क्षेत्र पूर्वी मैदान है कितने प्रतिशत है, 23% है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इनकी जनसंख्या पूछे, जनसंख्या आपको पूछ ले इनकी, तो 39%, ठीक है, पूर्वी मैदान की। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं, तो खाद्यान्न का कटोरा किसको कहते हैं, ये कहते हैं पूर्वी मैदान को साथियों खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। अगला है कि कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है, तो अपवाहित मैदान कौन सा है, वो है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, ठीक है। छप्पन का मैदान
कहाँ से कहाँ तक हैं? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ तक, ठीक है। माई और इसकी सहायक नदियों द्वारा ये अपवाहित मैदान है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में मालपुरा और करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये है बनास बेसिन का भाग है, सी उत्तर सही। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल के नाम से जानते हैं साथियों, मेवल या फिर वागड़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही। भाकर हमने पहले बात की थी, भाकर सिरोही, सिरोही में, ठीक है। भाकर है सिरोही में, गिरवा उदयपुर कांठलो है प्रतापगढ़ में, ठीक है। अगला सवाल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की मेवल, ये सेम क्वेश्चन आ गया। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, कोटा से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, सवाई माधोपुर से गुजरता है, लेकिन भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। और कहाँ से गुजरता है? मान देखिए, सबसे पहले किसकी बात करें? सबसे पहले चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, बस इतना। चलिए, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को जानते हैं हाड़ौती के पठार के नाम से, डी उत्तर सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? बोराट, उड़िया, अड़ोती या फिर लसाड़िया। देखिए, अरावली पर्वत से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हाड़ौती का पठार अरावली से संबंधित नहीं है। बोराट हैं, लसाड़िया हैं, उदयपुर हैं, लेकिन हाड़ौती का नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच प्रारूप भी विद्यमान हैं? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़, ठीक है। विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो कौन सी हैं? तो वो हो जाएगी आपकी चंबल व बनास, उत्तर डी सही उत्तर। राजस्थान के एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रकार क्रेटर MIC स्थित हैं, ये स्थित कहाँ पे हैं? तो ये साथ ही स्थित है रामगढ़ 12 में, ऑप्शन बी सही उत्तर। डग गंगाधर उच्च भूमि का हिस्सा है, डग गंगाधर उच्च भूमि का हिस्सा हाड़ौती का पठार, ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बोराट है, मुकुंदरा है, गिरवा है, लसाड़िया है। जो अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, अरावली श्रृंखला में, देखिए बोराट है, लसाड़िया है, गिरवा है, लेकिन मुकुंदरा कोटा में, लेकिन ये अरावली में नहीं है। और ये हाड़ौती प्रदेश का एक कौन सा भाग है? राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? मालवा पठार, मालवा पठार विस्तार है जो, देखिए ये इसको कहते हैं मालवा पठार, ठीक है। तो ये दक्षिणी और पूर्वी में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे चलिए, ये अंतिम क्वेश्चन हो गए। 50 मान लो आपको, ठीक है। 49 50 एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको बताए थे। तो चलिए क्लास को यहाँ पे वो कंप्लीट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद।